दोस्तों साथियों, हम पिछली वीडियो में रोहिंग्याओं के विषय में हमारे कानपुर से लगा हुआ जो उन्नाव शहर है और कानपुर और उन्नाव को बांटने वाली जीवन रेखा गंगा नदी के इस तरफ शुक्लागंज है और शुक्लागंज में जहाँ गंगा की रेती है, हजारों एकड़ जमीनों पर जो है बस्तियां बस गई हैं और उन्हीं में से मनोहर नगर आता है। मनोहर नगर में रोहिंग्या लोगों की बस्ती आबाद हो रही है और होता यह है, चाहे पुलिस अधिकारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो तो पैसे लेने के पीछे पड़े रहते हैं। उनके सामने समाज की सच्चाई आ नहीं पाती है। उनको पैसा कमाना होता है, अपने घर को जो है 100 मंजिला बनाना होता है, विदेशों में ज़मीन लेनी होती है, अंतरिक्ष में ज़मीन लेनी होती है। एक साधारण पुलिस वाला जो है कौ ट्रक चलवाए, कौ ट्रक खरीद ले, कौ ये, खैर इस विषय में हम नहीं कहेंगे ज़्यादा कुछ, ये दुनिया जानती है। लेकिन अगर ये सब करते हैं तो इनको देश की चिंता नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास पावर होता है और ये जन जन में सरकार क्यों नहीं घोषणा करती है कि आप लोगों के अगल बगल कहीं कोई संदिग्ध नजर आता है, कब से रह रहा है, तो इसकी जानकारी जो है पुलिस को दो। अगर साधारण आदमी है तो पुलिस के पास जाते जाते वो कांपने लगता है। पुलिस की ऐसी बदतमीजी होती है कि वो कांपने लगता है, डरता है। आपको बता दें कि जो मनोहर नगर में साहिल नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया, तो उसका आधार कार्ड बनवाने में वहाँ का जो मौजूदा सभासद था उसने मदद की थी। पूर्व सभासद मोहम्मद शहजादे, समझिए, वो भी मुसलमान और ये भी मुसलमान। और एक बात बता दें, भले बुरी बात लगे, हो सकता है देश के खिलाफ लगती हो, देश का कुछ मुसलमान छोड़ करके सारे देश के मुसलमान जिहादी मानसिकता के हैं। वो अपने अपने रूप में, अपने अपने ढंग से जिहाद को समर्थन, सहयोग कर रहे हैं। आप फिर से सुने, इस देश के कुछ मुसलमानों को छोड़ करके सारे मुसलमान जिहाद को अपने ढंग से, अपने कर्मों से, अपने कामों से आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ जिहाद करते हैं, कुछ जिहाद को बढ़ावा देते हैं, कुछ जिहाद को आर्थिक मदद देते हैं, कुछ लोकेशन देते हैं, कुछ इधर से उधर करके कैसे क्या मारना है, पीटना है, कैसे कत्ल करना है, वहाँ जाइए, वहाँ इतनी ज़मीन है, वहाँ इतना सब कुछ करना है, वो इस तरह से काम कर रहे हैं। और हिंदू भांग का अंटा खा करके घंटा बजाने मजबूत है, खूब घंटा बजा रहा है, ओम घंटा 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 घंटा। घंटा बजाने से ही अरे समझ में नहीं आता है कि ये घंटा बजा करके कहाँ ले जाएंगे, कितना अंधविश्वास इस देश में फैलाएंगे। और ये आप मान लीजिए, जितने ये समण हैं सब जानते हैं कि जितना हम घंटा बजाएंगे, इस देश का शूद्र समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज, ये उतना मुसरा हो जाएगा। उतना ही उसको ना, अगर नापदान में घुसने को बोला जाएगा तो नाक घुसेड़ करके वो उसमें घुसा रहेगा, और चाहे उसकी सांसें अंतिम वहीं छूट जाए। अंधविश्वास वो है। और दलित समाज ऐसी जात हो गई, ये एक ऐसा देश के लिए अभिशापित समाज है कि कभी मिल करके नहीं चलता। ये अभिशापित समाज है, इसके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई बुद्धि नहीं इसके पास। और इसके नेता, अरे उनको तो पूछिए मत, वो विधायक और एमपी वो मंत्री हो गए, बस उसी में भूले नहीं सवाल। अपने लोगों के पास ना बैठना, ना उठना, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, क्या बताएं। ये पूरा खबाजा खबाजा ही दोम निकला दलितों का। ना हम सही, ना वो सही, ना वो सही, कोई भी नहीं सही। तो दोस्तों साथियों, इस तरह जैसे कि हमने आपको बताया था कि
जिस समय पता चला कि साहिल का इन्होंने बनाया है, आधार कार्ड बनाने में मदद की है, तो इनको पकड़ा गया, जो पूर्व सभासद मोहम्मद शहजादे को, और पुलिस ने फौरन दबिश दी। 2-3 महिलाएं निकली, एक साहिल की पत्नी अजीदा, बहन सिनवारा व छोटे भाई अनवर की पत्नी नूर कायदा को गिरफ्तार किया गया है। और ये लोग म्यांमार से सीधे असम आते हैं, असम से देश के कोने कोने में पहुंच जाते हैं, और जिस तरह से बम्बई में जाकर के छुप जाना, तो वैसे ही इस महानगर कानपुर लखनऊ में भी छुप जाना साधारण बात है। कानपुर से अराजकता का गढ़ शुक्लागंज में डेरा डाला। उनके साथ मोहम्मद साहिल, अनवर, हबीबिल्ला, असमत, रोहिया बेगम, याहिया, सिनवारा बेगम, जुनैद, अजीदा व नूर कायदा हैं, और उनके साथ 4 बच्चे भी हैं। अब आप समझिएगा, ये मोहम्मद शहजादे जैसे देशदोस्त, और इस खास बात यह है कि इनकी पत्नी इस समय मौजूदा सभासद है। ये देश के सनातनी सोचें इस बात को, ये सारे के सारे जो है सब गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, और मौका जब पड़ेगा तो तुम तो ये मुर्गी नहीं हलाल कर पाओगे, ये तुम्हारी आंतें निकाल करके बाहर कर देंगे। औरत हो चाहे लड़की हो, जो गजवाद का सपना देख रही, जिनके दिल में है, तो एक ही चाकू में सारी आंतें जो है जमीन पर नजर आएंगी, चाहे सनातनी हो, चाहे दलित हो, चाहे शूद्र हो। और आपको बता दें, मेन बात यह है कि इस बीजेपी के शासन में अब ये एक्शन हो रहा, अगर कहीं सपा का शासन होता। और खास बात यह है कि सपा के ही शासन में, सपा के ही टिकट से ये जो मोहम्मद शहजादे हैं ये सभासद हुए थे, और सपा के ही उससे इनकी बेगम जो है मौजूदा इस समय सभासद, वो भी हैं। अब आप समझिएगा, ये सपा लोग इस देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। इनको ये 75% और 76-77% ही शूद्र वर्ग नहीं दिखाई पड़ता है। इनको मुसलमानों के पोताम्बरी में ज़्यादा मजा आता है, अखिलेश को और सपा के या कांग्रेसी को। लेकिन यही कारण है कि अब ये लोग बंटा ढार की कगार पर खड़े हैं, और कभी ये गिरेंगे, माटी भरभरा करके दफन होंगे। और बीजेपी का डंका इसलिए बज रहा है कि वो जो है जानता है कि हम इस नस को पकड़ेंगे तो इस नस से ये दर्द दूर होगा। लेकिन सपाई और कांग्रेसी इस मर्द को, उनको सिर्फ बागडोर चाहिए, उनको शासन सत्ता चाहिए। चाहे देश में म्यांमार आए, चाहे बांग्लादेशी आए, चाहे पाकिस्तानी आए, चाहे जितने घुसपैठी आए, चाहे गजवा हिंद देखने वाले रोज यहाँ जो है सुहागनों के उजाड़ दें, चाहे बस्ती बस्ती उजाड़ दें, इनसे कोई लेना देना नहीं है। उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह की तहरीर पर विशेष अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर तीनों लोगों को जेल भेज दिया गया। बाकी क्यों नहीं भेजा गया, इस विषय में हम क्या बताएं कि क्यों जितने पकड़े गए क्यों नहीं भेजे गए। अब हो सकता है कोई फोन आ गया हो, किसका फोन होगा अब क्या बताया जाए। हिंदू सोया रहे, गजवा हिंद का सपना देखने वाले जगते रहें, बस यही कामना करेंगे हम, और क्या करें। तो दोस्तों साथियों, ये जो है, ये जो मोहम्मद शहजादे थे, वार्ड नंबर 9 मोहल्ला मनोहर नगर वार्ड वर्ष 2017 से 2022 तक वो सभासद रहा है। उसी दौरान उसने रोहिंग्या परिवारों की मदद की और उनको बसाया भी। उधर सपा के जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि मोहम्मद शहजादे सपा से चुनाव जीता था, लेकिन अब वो पार्टी से नहीं है। अब भाई, अब उनको कहने में क्या है, निकाल दिया। लेकिन निकाला विकाला कुछ नहीं। ये सारे मानसिकता कैसे, राजेश यादव, फलाने यादव, ये डिमांग यादव, इनको सपा का शासन चाहिए हर कीमत पर, चाहे रोहिंग्या पूरे चाहे पाकिस्तानी आ जाए, चाहे बांग्लादेशी यहाँ आ जाए,
समझ में नहीं आता है ये कौन सा भांग का गोला चढ़ाए रहते हैं। वहीं सभा शुक्लागंज और अध्यक्ष उसी के साथ शुक्लागंज के मौजूदा अध्यक्ष सुभा गुप्ता ने बताया वर्तमान में शहजादे की पत्नी, बताइए पहले शहजादे थे अब शहजादे की पत्नी है, साजिया बानो सपा की सक्रिय सदस्य है। बताइए सपा की सक्रिय सदस्य हैं और सपा से ही इस वार्ड से सभासद हैं। अब बताइए अब क्या होगा। तो दोस्तों साथियों ये देश में खेल चल रहा है और यहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी, न बीजेपी, न सनातनी, न घंटा घड़ियाल बजाने वाले, इनको वोट चाहिए, वोट चाहिए, शासन सत्ता चाहिए और दुनिया की सारी संपत्ति इनको चाहिए, सारा प्रशासनिक इनको चाहिए। और बीजेपी सारे जो है वो तो बैठी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब पर तो बीजेपी ही के लोग हैं। और इक्का दुक्का हमारे लोग पहुंच जाते हैं, वो बोल ही नहीं सकते बेचारे, बोलेंगे तो कोई ना कोई बहाना बना करके उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों साथियों हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।